एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक इसको कहते हैं, दिल का दौरा, इससे हर आदमी डरता है। और कई दिल के दौरे जो है पेशेंट वो अस्पताल पहुंच नहीं पाते बिकॉज दे हैव मेजर ब्लॉकेज इन द मेजर आर्टरी विच इज सप्लाइंग ए लार्ज एरिया ऑफ द हार्ट। क्यों? बिकॉज दे हैव ए कार्डियक अरेस्ट इन बिटवीन। एक ऐसी पेशेंट है जिनको छाती में दर्द हुआ विच वॉज नॉट टू मच, एंड माई सन डॉक्टर चिन्मय डायग्नोज दिस पेशेंट एज एक्यूट और रिसेंट इंफ्रोलैटरल और एंटीरियर वॉल एम आई, नॉट वेरी क्लियर इन द ECG, बट आई विल शो यू द ECG। ECG दिखाओ बेटा, ECG दिखाओ, ECG दिखाइए। तो इसका ECG में हमने डायग्नोसिस बनाई एंड द पेशेंट वॉज हॉस्पिटलाइज। पेशेंट हैज ए पेन फॉर 24 आवर्स। तो जब 24 घंटे से दर्द हो रहा होता है तो इट डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड देयरफॉर देयर इज नो मेजर रश अनलेस पेशेंट इज हैविंग कंटिन्यूइंग पेन और ECG में ST डिप्रेशन हो रहा हो, तो ऐसे में वी हैव टू डू इमीडिएटली। दिस पेशेंट शोड ऑलमोस्ट सेटल्ड माइल्ड पेन ओनली एंड आई विल शो यू द ECG। ये ECG देखिए इसका, ST एलिवेशन है, इनफीड लीड में भी है, मोर इन द V3, V4, V5, V6 एंड तो इस डायग्नोसिस जो इन्होंने बनाया विच इज़ एंट्रोलैटरल इन्फार्क्ट एक्यूट LAD, so that was my diagnosis also, and there were changes also in the old inferior lateral MI, inferior wall MI also. If you can see the Q waves in 2-3 AVF. So this ECG was basically inferior infarct old, anterolateral infarct acute. So that means two arteries are involved, and that is why जब हमने एंजियोग्राफी करी तो पेशेंट वॉज नॉट इन शॉक एंड देयरफॉर वी डिड नॉट यूज द बैलून पंप। एंजियोग्राफी में इनके जो ब्लॉकेजेस आए दे वर हैविंग मल्टीपल ब्लॉकेजेस, बट जो 100% आर्टरी बंद थी रिसेंटली वो LAD थी। तो एज वी एक्सपेक्टेड LAD आर्टरी वॉज हैविंग द मेजर ब्लॉकेज। और अब हम आपको दिखाते हैं ये, आई विल शो यू द एंजियोग्राफिक व्यूज एंड देन व्हाट वी डिड। ये है LAD देखिए 100% बंद है यहाँ पे, एंड देयर इज हल्का थ्रोम्बस दिख रहा है विच इज़ एविडेंट। ये देखिए थ्रोम्बस है, आगे भर रहा है जैसे आगे तक जा रही है। और ये राइट वाली आर्टरी में कोलेटरल फ्लो है और लेफ्ट में माइल्ड डिजीज़ है और सरकमफ्लेक्स ऑलमोस्ट नॉर्मल है। सो यू कैन सी द LAD, देखिए LAD में यहाँ से बंद है, डिस्टल कहेंगे या मिड टू डिस्टल LAD में देयर इज ए स्टेनोसिस। I will show you again and again, and finally right coronary artery was 100% occluded from the almost at the ostium proximal. तो हमने ये देखते हुए we thought we should do a angioplasty of LAD। तो एंजियोप्लास्टी LAD की हमने करा और हमने प्रयास किया, एंड ये तो एंजियोग्राफी है और ये हमने when we were trying to crossing of the LAD where the thrombus was not easy, there was a clot and we took a balloon support के बाद वायर we placed the wire, हमने balloon inflation किया, very good thing as advised by technician to do a balloon inflation even the wire was not fully inside and that restored the flow to some extent। देखिए ये flow आ गया, इसमें नीचे flow आ गया। So now we are having a idea the artery is big and we have a flow, so we further did a balloon here, we put the with the flow we could put the wire in the right place। वायर अच्छी तरह लगा के हमने इसमें फिर से बैलून पे इन्फ्लेशन किया एक नीचे की तरफ, एंड देन वी टुक ए व्यू एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड टू पुट ए स्टेंट इन दिस एरिया जहाँ पे 100% बंद थी आर्टरी, जहाँ पे हमने बैलून से खोला था वहाँ पे स्टेंट लगा दिया। देखिए स्टेंट, ये स्टेंट है, 2 मार्कर्स के बीच में स्टेंट है और स्टेंट वी हैव पुट द स्टेंट, डिप्लॉयड द स्टेंट एंड डिस्टल ऑक्लूजन यहाँ पे ब्रांच है, दिस इज डबल जूम। वी थॉट ऑफ पुटिंग द स्टेंट देयर बट finally we thought we should not put a stent. Mid LAD में there is stenosis of 50 to 60%. We have kept that on medical treatment. So तो finally देखिए यहाँ से आर्टरी बंद थी और ये we have got a good flow और finally हमने ये देखिए final view लिया without wire and I am very much satisfied with this result। ये देखिए एक बार साइड चेक कर दीजिए सर। तो अभी आई एम reasonably satisfied with the result and these are the hard wires which are used during the process of angioplasty। और to summarize this story, this patient had an acute MI but 24 hours pain, did not fall into endo primary angioplasty
we settled the patient and then we did angiography. The two blockages, one is 100% right क्योंकि पुराना बंद है, another was mid LAD 100%, thrombus दिख रहा था, तो we have opened that vessel with the help of a stent, and finally we have a very good result. Distally there is some mild stenosis, or maybe it is a flow disturbance which will come up soon. So culprit vessel angioplasty is a good technique to restore the patient's heart condition, especially the restoring the revascularization, the blood flow, and that will help. ये blood flow जब बढ़ेगा उससे heart की pumping भी improve करेगी और patient को stabilize होगा. We are planning for staged angioplasty for right coronary artery after 4 weeks. So after 4 weeks we will do staged angioplasty of right, which could be CTO, chronic total occlusion, which will require more time, more dye, and more precise hardwares. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 1st February 2025. 1st February 2025. Thank you.